बदलेंगे जग बदलेगा सब बदलेगा, कब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा सब बदलेगा, कब तक बैठे सोचेंगे कि कब बदलेगा। जगो रे जगो रे जगो जगो रे जगो रे जगो सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे, वो याद रखे इतिहास जिसे एक ऐसा पर्व मनाना है। जगो रे जगो रे जगो जगो रे जगो रे जगो सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। सदगुरु से बढ़कर और कोई भगवान नहीं,
मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया मैया। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं, मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को अपने माता पिता के गले लगे। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारी। आए और संक्षेप में कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार रखें श्रीमान शास्त्री साहब। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू साहब के दृढ़ संकल्प से कई वर्षों पूर्व
यह है मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी के दिन मनाने का संकल्प लिया है और इसका उद्देश्य एक ही है कि प्रत्येक भारतीय देश विदेश में जो भी हमारे सनातन परिवार हैं वो इस दिवस मातृ पितृ पूजन के प्रति परिपूर्ण रूप से समर्पित हों और पाश्चात्य नीति जो है उसको सभ्यता नहीं कहते हैं। सभ्यता हमारे जीवन को आनंद से ओतप्रोत करती है, संस्कृति जीवन को आनंद देती है, तन को गर्व की ओर ले जाने के लिए है। अपने गुरु को ना छोड़े, अपने धर्म को ना छोड़े, अपनी संस्कृति को ना छोड़े। और यदि ये छोड़ दिया तो ना तुम रहोगे, ना तुम्हारे रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना हमारे रहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो कालिका मात की। आज जो यह कार्यक्रम हुआ उसको देख करके आप सभी बहुत आनंदित हैं, ये मुझे अनुभव हुआ है। सब यहाँ आए, इस कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति और इस भारत भूमि पर जन्म लेना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखते हैं कि सब धर्म के लोग सहभागी हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि माता पिता कोई धर्म चाहती नहीं। माता पिता अपने बच्चों के लिए केवल और केवल माता पिता है। और हम सब ने देखा कि BBC लंदन में भी इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी कवरेज दी है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि जब वैलेंटाइन डे के आंकड़ों से गुरुदेव का हृदय पीड़ित हुआ तो केवल एक संत के ही हृदय में ऐसा सुंदर विचार आ सकता है, और वो गुरुदेव के हृदय में आया। और आज उसका बृहद रूप में हम देख रहे हैं, देश विदेश में कार्यक्रम कितनी अच्छी प्रकार से सब धर्मों के लोगों ने स्वीकारा है, वो इसे मना रहे हैं। तो हम सब भी इसमें सहभागी बनते हुए अपनी संस्कृति के लिए प्रेम करते हैं, अपनी सनातन संस्कृति में जन्म लेने का हमें गौरव महसूस हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम। बड़ा ही अच्छा लगता है जो माता पिता की सेवा में अपना जीवन दान करता है। यकीनन अभी आपने माता पिता के बारे में सुना और कुछ विचार समूह भी किए। छोटे से गाना सुनते थे कि सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। ये जो प्रोग्राम है ये बारंबार होने चाहिए, घर घर में होने चाहिए, हर गांव के अंदर होने चाहिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति जो हम अपने माता पिता का आदर मान सत्कार जो हम करते हैं और आज युगों युगों से करते आए और आगे भी चल के करें, तो ये समागम होना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु महाराज कृपा करें, इसी तरह आपके समागम करते हैं। जय श्री। वंदनीय अभिनंदनीय जगजननी भारत माता, परम पूज्य गुरुदेव, मंच पर उपस्थित संत वृंद, इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। इसके बाद मुझे लगता है कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है, पर दो बातें स्मरण कराने का प्रयास करूंगा। हर माँ बाप को लगता है कि हमारा पुत्र हमारी पुत्री कैसी होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में हम प्रवेश कराते हैं, तब से लक्ष्य तय होता है इसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्राध्यापक बनाना, क्या बनाना है, पर उसको मनुष्य बनाना है। ये भी प्रयास हमारे जीवन में हम करते हैं क्या? डे मनाने वाले लोग नहीं हम। हमारी संस्कृति के अंदर वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, डे मनाने की परंपरा कभी रही ही नहीं। कहां से आया, क्यों आया, विचार करने की आवश्यकता है।
कि आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है, इसमें संकल्प लेकर जाएं कि स्वभाषा, स्वभूषा, स्व संस्कृति को लौटेंगे, अपने घरों के अंदर अपनी भाषा में संवाद करेंगे, बात करेंगे। मैं मराठी परिवार का हूँ, मैं पंजाबी परिवार का हूँ, मैं निमाड़ी परिवार से हूँ। मैं अपने परिवार के अंदर अपनी भाषा को लेकर चलूँगा, परिवार के अंदर उसी भाषा से संवाद होगा, ये घरों के अंदर चलना प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे लिए सार्थक बनेंगे, ऐसी आशा के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। नए घरों में चीजें पुरानी अब कौन रखता है? नए घरों में चीजें पुरानी अब कौन रखता है? शहरों में परिंदों को अब पानी कौन रखता है? ये तुम ही हो जो थामे रखी है गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? धन्यवाद है योग वेदांत समिति का, युवा सेवा संघ का, महिला उत्थान समिति का, जो इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। क्योंकि माता पिता के बारे में बोलना, जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। फिर तो परम पूज्य आशाराम बापू ने इस धरती के ऊपर एक नई शुरुआत की। इससे हमारी उर्दू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा पैगाम है, एक संदेश है कि आज पहली बार देखने को ऐसा मिलता है कि माँ बाप बच्चों के लिए तो सब कुछ करते हैं, किंतु बच्चों का भी दायित्व है कि माँ बाप के लिए कुछ करें। तो उसके लिए बच्चों को प्रेरित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और आज बड़ा भावुक और मार्मिक दृश्य देखने को मिला, ऐसा जीवन में पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो पुनः संगठित होकर के, पुनः बापू के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक बार जोर शोर से पुनः मेरी भावना को अनुरूप आप सभी इकट्ठे होकर के जल्दी से बापू को हमारे बीच होंगे तो बड़ी अच्छा होगा। ये मेरी ऐसी विचार भावना है। जय हिंद, जय भारत। निर्माणों के इस पावन युग में, निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। एक जाति है और एक नारा हमारा है, भूलो तुम सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार है उनके अनगणित, उपकार है उनके अनगणित, इस बात को कभी भूलना मत। अरे पत्थर पूजे, अरे पत्थर पूजे कई जन्म के खातिर, अब पत्थर बन उनका दिल कभी कुचलना नहीं। रतलाम जिले में और रतलाम शहर में तमाम सारे कार्यक्रम हुए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में आगे से रहकर कार्यक्रम को आयोजित कराया या कराने में अहम भूमिका अदा की। अतिथियों के हाथों उनको सम्मान उपहार मिले, ऐसा हमारा संघ चाहता है। तो मैं जिन भाई बहनों के नाम बोलता हूं, अति शीघ्रता पूर्वक आप मंच की ओर आते चले जाएं। श्रीमती